नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। कक्षा 9वीं का जो अगस्त माह में पेपर होने वाला है, कक्षा 9वीं हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को देखिएगा और सभी सॉल्यूशन बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि झुरी के साले का नाम क्या था। तो झुरी के साले का नाम क्या था, तो यहाँ पर आपके सामने मोती, सुरेश, गया और हीरा चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है गया, इस राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि झुरी के साले का नाम गया था। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि झुरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था। मौसी के घर पर, दादी के घर पर, ससुराल में या फिर नानी के घर पर। तो झुरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल में भेज दिया था, यानी कि सेकंड का सा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। संधि, समास, शब्द या फिर वाक्य। तो आपका राइट आंसर होगा संधि, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, सही जोड़ियों का मिलान कर लिखना है। चलिए, त्रिफला यानी कि ये होता है आपका तीन फलों का समूह, यानी कि त्रिफला को हम बोलते हैं तीन फलों का समूह। मनोरथ, मनोरथ में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति। भी, ही, भर ये आपके हो जाएंगे निपात शब्द। ठीक है, और लास्ट है नैतिक का विलोम शब्द, तो हो जाएगा अनैतिक। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न दिया गया प्रश्न क्रमांक 3 कि निपात शब्द क्या है, उदाहरण सहित लिखना। तो इसका भी उत्तर हम देखने वाले हैं। अभी मैं आपको पहले प्रश्न बता देता हूं, इसके बाद सभी के उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको देख लेना है। अगला है, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न को भी आपको कर लेना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न दिया गया है कि समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखना है। तो इस प्रश्न को भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 7 में आपको एक एप्लीकेशन दी गई है एक शुल्क मुक्ति की, और इसके अलावा में आपसे परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है था। तो चलिए इन सभी के आंसर हम देख लेते हैं, किस तरीके से आपको इनके आंसर लिखना है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इन सभी आंसरों के लिए आपको ये एसके टीच का व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, एसके टीच को ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल पर। तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से देखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है निपात शब्द। तो यहाँ से आप ऑलरेडी देख लीजिएगा, निपात शब्द वाला दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर जो है आपका संधि वाला। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात देखें, अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 को यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समास के भेद वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फटाफट से आप यहाँ से इसका रिवीजन करके जाइएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से आपका पेपर जाएगा। ये समास संधि वाला आपका क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं हिंदी अगस्त माह क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, झुरी की साली का नाम क्या था। तो झुरी की साली का नाम क्या था, मोती, सुरेश, गया या फिर। तो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, झुरी ने दोनों बहनों को कहाँ भेज दिया था। तो मौसी घर पर, दादी घर पर, ससुराल में या फिर नानी घर पर। तो ससुराल में भेज दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला दिया गया कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल के परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि ये सही जोड़ी दी गई है। चलिए इनको देख लेते हैं कि त्रिफला दिया गया है। तो त्रिफला होता है, क्या होता है, तीन फलों का समूह होता है त्रिफला। मनोरथ में क्या होता है, मनोरथ में विसर्ग संधि होती है। इंद्र का पर्यायवाची सुरवती होता है। भी, ही, भर ये क्या है, निपात शब्द होते हैं। नैतिक का विलोम क्या होता है, नैतिक का अनैतिक होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि निपात शब्द क्या होता है। ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। संधि की परिभाषा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि समास की परिभाषा, देखिए इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि
अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति से आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिएगा ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि इनके आंसर आपको देखने को कहाँ मिलेंगे। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पूरा का सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं कि किस तरीके से याद करना है। हर एग्जाम में यह आता है, अगर आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ में कक्षा 8वीं के और बाकी सभी हिंदी विषयों में काफी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुहावरा और लोकोक्ति का यहाँ पर दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसमें आपको याद करना है वो है कि यह एक वाक्यांश होता है, यानी कि जो मुहावरा होता है एक पूरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य, लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक पूर्ण वाक्य होता है, इसमें एक वाक्यांश होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब एक वाक्यांश होगा तो इसका मतलब ये आकार में छोटा होगा और ये पूर्ण वाक्य होगा तो ये आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो दूसरा पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक वाक्यांश होता है, वाक्यांश छोटा होता है और पूर्ण वाक्य तो बड़ा होता है, इसलिए इसका आकार भी बड़ा हो गया, ठीक है। चलिएगा इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको करना है वो करना है कि देखिएगा ये पॉइंट है आपका थर्ड, कि मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावरे से मानी जाती है। जो मुहावरे की उत्पत्ति हुई है वो एक अरबी भाषा था उससे हुई है, ठीक है। अब लोकोक्ति की जो उत्पत्ति है वो लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है, इनकी जो कहावत प्रचलन में है वहां से जो लोकोक्ति का उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके बाद एक एक आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा जो आपकी लोकोक्ति और उसकी मुहावरे की रहेंगी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कि अंगूठा दिखाना एक मुहावरे का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, एक आपका क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है, एक वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का एक उदाहरण है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एक इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आपको क्लास 9 से 12 तक सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।